हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो है थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज इस पर ट्राई किए हैं। आज के पार्ट में हम होलसेल इंडेक्स नंबर के रिलेटेड और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं, और जो हमारे पास एडवोकेसी टेस्ट्स होते हैं इंडेक्स नंबर्स में, उस पर भी कुछ एमसीक्यूज आज हम ट्राई करेंगे। देखते हैं कि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो क्लियर हो चुका है कि हमें और रिविजन करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। आज का पहला एमसीक्यू है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो हमारे पास होता है इज़ पब्लिश्ड बाय। कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, होलसेल प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट को? ऑप्शन ए इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑप्शन सी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन डी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को? तो आई एम श्योर आप लोगों को ये पता होगा कि कौन पब्लिश करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। तो हमारे पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होता है ये पब्लिश करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को। इस रिपोर्ट को यही पब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच ईयर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन से साल में पब्लिश किया गया? होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार कब पब्लिश किया गया? ऑप्शन ए इज़ 1942, ऑप्शन बी इज़ 1939, ऑप्शन सी इज़ 1935 एंड ऑप्शन डी इज़ 1975। ठीक है, तो कौन से साल में पहली बार WPI पब्लिश किया गया? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल पता होगा आप लोगों को। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये पब्लिश हुआ था तो उसके लिए बेस ईयर था 1939, बेस ईयर था उसके लिए। तो वो साल है 1942। ठीक है, जनवरी 1942 में पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था होलसेल प्राइस इंडेक्स का, और उसके लिए जो बेस ईयर था वो 1939 था। ठीक है, आई एम श्योर आपका ये बिल्कुल सही होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी रिटेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो किसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन? यानी कि इस स्टेज पे हम फिर जो है इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले लेवल पे ही। तो जो ज़्यादातर बिजनेस वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर इसी ट्रांजैक्शन स्टेज पे ही जो अपना इन्फ्लेशन वगैरह वो कैलकुलेट करते हैं कि उनके बिज़नेस का बेनिफिट हो सकता है या उसमें ख़तरा है कोई, तो वो इसी स्टेज पे करते हैं वो सारा कैलकुलेशंस। कौन सा है वो पहला स्टेज? तो वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब होलसेल लेवल पे जब पहली बार ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे आसानी होती है हमारे पास इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि ये ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा सा जो है अप्रॉक्सीमेट व्यू मिलता है कि कितना इन्फ्लेशन होने के चांसेस है और कितना जो है बढ़ोतरी प्राइसेस या कम होने में के चांसेस है, वो हमें पहले इस ट्रांजैक्शन लेवल पे ही पता चलता है। उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स लेवल। ठीक है, यानी कि होलसेल रेट पे ही अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास रिटेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस ये एक ही नाम है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन WPI बैस्केट, हमारे पास जो WPI बैस्केट होता है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्यूल एंड पावर आर। हमारे पास जो 3 कैटेगरीज रहती हैं, एक रहता है हमारे पास फ्यूल एंड पावर, एक रहता है हमारे पास प्राइमरी आर्टिकल्स, और तीसरा रहता है हमारे पास मैन्युफैक्चर गुड्स। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। हर एक कैटेगरी में नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास है, कितना परसेंट है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में रहते हैं वो कितने रहते हैं? ऑप्शन ए इज़ 117, ऑप्शन बी इज़ 15, ऑप्शन सी इज़ 16, ऑप्शन डी इज़ 564। तो फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में हमारे पास WPI बास्केट में कितने आर्टिकल्स रहते हैं? ठीक है, हमारे पास टोटल आर्टिकल्स आपने सेलेक्ट किया होगा, ऑप्शन बिल्कुल आसान है, 16 आर्टिकल्स हमारे पास फ्यूल एंड पावर में रहते हैं। फ्यूल एंड पावर में 16 रहते हैं,
ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स में हमारे पास 117 रहते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो और एक कैटेगरी रहता है वो है मैन्युफैक्चर गुड्स। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर गुड्स में हमारे पास 564 आर्टिकल्स रहते हैं। टोटल हमारे पास 697 आर्टिकल इसमें कंसिडर किए जाते हैं WPI बास्केट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास CPI इज कैलकुलेटेड फॉर। CPI किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओनली, ऑप्शन बी इज प्राइमरी आर्टिकल्स ओनली, ऑप्शन सी इज गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। किसके लिए CPI कैलकुलेट किया जाता है? CPI जब कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है तो CPI किस चीज़ के लिए कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है? क्या ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या फिर किसी के लिए भी, इनमें से किसी के लिए भी नहीं कैलकुलेट किया जाता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास CPI है ये किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन WPI हमारे पास खाली गुड्स के लिए कैलकुलेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास रहता है उसके लिए बेस ईयर कौन सा माना जाता है? ऑप्शन इज 2012, ऑप्शन बी इज 2011, ऑप्शन सी इज 2021 या 2001, ऑप्शन डी इज 2015। तो इनमें से कौन सा ईयर बेस ईयर माना जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो तब तक मैं आपको बताता हूँ कि WPI जो है इसके लिए जो बेस ईयर वो 2011-2012 माना जाता है, ठीक है, या 2011 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 2011-2012 मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है। और हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसके लिए जो बेस ईयर है वो है, आपको याद होगा, 2012। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज रियल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन सी इज प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स, यहाँ पे ये ऑफ है, ठीक है, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन डी इज रिटेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? रियल प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बिल्कुल पता होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन मैंने कम लेकिन रिवीजन के लिए मैंने ज़्यादा रखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास है CPI, उसके ये बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। रियल प्राइस इंडेक्स भी उसको कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी उसको कहते हैं, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स भी उसको कहते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स भी उसको कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू आर असाइंड अ टास्क ऑफ इंक्रीमेंटिंग द सैलरी ऑफ DA ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट एक काम सौंप रहा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं कुछ किसी डिपार्टमेंट के, तो उनकी सैलरीज उनके DA में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट इस डिसीजन को लेने के लिए पहले सोचती है कि किस तरह से इंक्रीमेंट करना चाहिए, कितना इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर टू यूज़ फॉर दिस प्रोसेस, आप किस इंडेक्स को इसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी इज बोथ होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो कौन से इंडेक्स को आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? आपको असाइन किया गया है काम कि आपने इंक्रीमेंट करना है एम्प्लॉयज़ का, उनके सैलरीज, उनके DAs, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस। तो आपने इसके लिए कौन सा इंडेक्स को कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर किया होगा। तो मैं आपको बता दूं, होलसेल लेवल प्राइस इंडेक्स जो है ये हमें एक्यूरेट व्यू नहीं देता है कि कितने प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है या कितने प्राइसेस में कमी हुई है। इसमें हमें एग्जैक्ट व्यू नहीं मिलता है। अगर हमें एग्जैक्ट व्यू मिलता है जहाँ पे हम जो ग्राउंड ज़ीरो पे अगर हम इसका रिसर्च करते हैं तो वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग का पता चलता है, तो हम इस इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज परचेजिंग पावर इज इक्वल टू, परचेजिंग पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए इज इनवर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी इज डिवीजन ऑफ मनी वेज, हमारे पास मनी वेज जो होता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग मल्टीप्लाइड बाय 100, या इसके बराबर होता है। ऑप्शन सी इज इनवर्स ऑफ मनी वेज, 1 ओवर मनी वेज, ठीक है। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो किसके बराबर होता है परचेजिंग पावर?
यानी हमारे पास अगर पैसा है, इसका कितना पावर है परचेज करने का, उससे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा अभी तक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो परचेजिंग पावर होता है ये होता है 1 कॉस्ट ऑफ लिविंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बेस ईयर फॉर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज एंड इज पब्लिश्ड बाय। हमारे पास जो सीपीआई, इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया था, हमारे पास रूरल के लिए अलग है, अर्बन के लिए है अलग है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग है, मैनुअल वर्कर्स के लिए, नॉन मैनुअल वर्कर्स के लिए अलग है। वो मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, वो उसका बेस ईयर कौन सा माना जाता है अभी के टाइम में, एंड इज पब्लिश्ड बाय, और कौन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज 1984 टू 1985 इसका बेस ईयर माना जाता है। आंसर बी इज, एंड द सेकंड पार्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसको पब्लिश करती है। ऑप्शन बी हमारे पास 2016 में इसका बेस ईयर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको जो है पब्लिश करता है। ऑप्शन सी इज 1986 1987 इसका बेस ईयर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको पब्लिश करता है। ऑप्शन डी इज 2001 है इसका बेस ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट एंड मोस्पाई जो होता है वो इसका रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। आपको बिल्कुल याद होगा, मैंने आपको बताया था सीपीआई हमारे पास जो कैटेगरीज है वो मैंने सभी आपको बताए, कौन कौन पब्लिश करता है इसके रिपोर्ट्स और इसके बेस ईयर्स क्या है, सभी मैंने आप लोगों को क्लियर किए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का होता है इसके लिए बेस ईयर जो माना जाता है, आप बिल्कुल आपने सही ऑप्शन के लिए सेलेक्ट किया होगा, 2016 इसका बेस ईयर माना जाता है। और इसका जो रिपोर्ट होता है वो लेबर ब्यूरो जो है वो पब्लिश करते हैं, जो शिमला में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो बेस ईयर पहले था 1982 था इसका बेस ईयर, फिर चेंज होके 2001 हो गया, लेकिन अभी जो है इसका बेस ईयर वो 2016 है। ठीक है, तो 2016 इसका बेस ईयर है अभी के टाइम में, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको पब्लिश करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई। इनमें से कौन सा मेथड है जो सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन ए इज फैमिली बजट मेथड, ऑप्शन बी इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ऑप्शन सी इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन डी इज जीवन इंडेक्स मेथड। इनमें से कौन सा मेथड है जो सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड इनमें से इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, फैमिली बजट मेथड जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास लेस्पियर फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिससे हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इसका दूसरा नाम है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और मेथड जो है वो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, कभी कभी हम इसको कहते हैं वेटेड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी इसको हम कभी कभी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक और मेथड है, यानी कि ये दो सेम है, और ये भी हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं। जीवन इंडेक्स मेथड जो है ये डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है। तो डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो जीवन इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सीपीआई बट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डब्ल्यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय। इसमें से टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑप्शन ए इज लेस्पियर्स इंडेक्स, ऑप्शन बी इज पास्ट चेज इंडेक्स, ऑप्शन सी इज सिंपल अनवेटेड इंडेक्स, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट जो हमारे पास है टीआरटी, वो इसमें से कौन फॉलो नहीं करता है, कौन सा इंडेक्स फॉलो नहीं करता है, कौन सा इंडेक्स सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, जल्द से इसका आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ना ही लेस्पियर और ना ही पास्चेज इसको फॉलो करता है, ना ही लेस्पियर ना ही पास्चेज को सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, टाइम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो खाली एक इंडेक्स फॉलो करता है, खाली एक इंडेक्स वो सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज लेस्पियर्स इंडेक्स, ऑप्शन बी इज पास्चेज इंडेक्स, ऑप्शन सी इज फिशर्स इंडेक्स, एंड ऑप्शन डी इज सिंपल इंडेक्स नंबर।
कौन सा इंडेक्स जो है, सॉरी, कौन सा वो इंडेक्स है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फॉलो करता है। बहुत सारे बुक्स में इसका गलत आंसर भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। सो फिशर्स इंडेक्स इज द ओनली इंडेक्स विच इज सेटिस्फाइंग द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई करता है। कुछ बुक्स इसका सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फिशर्स मैंने आपको सही बताया है, ऑथेंटिक है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच एडुकेसी टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर्स इज द एक्सटेंशन ऑफ TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन किस टेस्ट को माना जाता है? ऑप्शन ए इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी इज सर्कुलर टेस्ट, ऑप्शन सी इज यूनिट टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन से इंडेक्स नंबर को एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं? आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, मैंने पढ़ा है ये चीज़। तो वो है हमारे पास, आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्कुलर टेस्ट को ही हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम कंसिडर होता है, उसमें भी टाइम को ही कंसिडर किया जाता है। टाइम का इंडेक्स जो है चेंज करते हैं, उससे हम जो है कैलकुलेट ये पता करते हैं कि सेटिस्फाई होता है टेस्ट कि नहीं, और सर्कुलर टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच एडुकेसी टेस्ट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंडिसेस प्राइस एंड क्वांटिटी शुड गिव द वैल्यू रेशो। हमारे पास एक ऐसा एडुकेसी टेस्ट है जो कहता है कि प्रोडक्ट अगर हम करेंगे प्राइस और क्वांटिटी का उनका फैक्टर चेंज करके, तो वो हमें देता है वैल्यू रेशो, ठीक है, या वैल्यू इंडेक्स नंबर हमारे पास आता है। ऑप्शन ए इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी इज सर्कुलर टेस्ट, ऑप्शन सी इज यूनिट टेस्ट, ऑप्शन डी इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ये बताता है कि अगर प्राइस और क्वांटिटीज़ जो हमारे पास दो इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रेशो आ जाता है, ठीक है। तो वो है हमारे पास, आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, क्योंकि इसी में हम, अगर हमारे पास P01 है प्राइस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Q01, यहाँ पे फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इंडिया में कौन सा इंडेक्स यूज़ होता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो दोनों यूज़ होते हैं, WPI भी यूज़ होते हैं और CPI भी यूज़ होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ज़्यादातर WPI को ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पर इनको आसाइश होते हैं, या कॉमर्स बिजनेस वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर WPI को ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते इन्फ्लेशन को देखते देखते टाइम लैग बहुत हो जाता है। हमें देखना है कि अभी क्या प्राइसेस है, उसके बाद जब वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब क्या प्राइसेस थे, प्राइस डिफरेंस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जब हम ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे तब हम CPI कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन WPI अगर हम हायर लेवल पे करना चाहते हैं इसको, तो WPI हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए इंडिया में दोनों चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं, वो WPI एंड CPI, ठीक है। चलिए यहीं से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। होप कि आप लोगों को इंडेक्स नंबर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ।